राजा दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बहुत ही बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो फिर से आ गई हूँ मैं हमारी द सीक्रेट सक्सेस स्टोरी की बुक में से, जो मैं आपको स्टोरीज पढ़ के सुनाती हूँ और जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इस्तेमाल करके लोगों ने क्या क्या हासिल किया। तो आज एक बहुत ही प्यारी सी स्टोरी है। तो चलिए स्टोरी की शुरुआत करने से पहले हमेशा की तरह तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ आप सभी लोगों का, मेरी वीडियो पर आने के लिए, वीडियोज़ को लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। थैंक यू सो मच। तो चलिए आज की स्टोरी है एक लेडी की, जो बोल रही है कि वो जब हवाई यात्रा में थी तो उन्होंने द सीक्रेट मूवी पढ़ना शुरू किया। तो उन्होंने पहले क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि देने की क्रिया से आप प्राप्त करने के रास्ते खोल देते हैं। जब हम देते हैं, जितना हम प्यार देते हैं उतना ही हमें प्यार मिलता है। जितना ही हम किसी को प्रेम देते हैं, आदर मतलब ग्रेटिट्यूड करते हैं किसी के लिए, तो हमें ग्रेटिट्यूड मिलता है। हम प्रेम देते तो प्रेम मिलता है। हम जो चीज़ देते हैं ना, वही चीज़ें हमें मिलती हैं। आपके पास देने को बहुत सारे अवसर होते हैं, इसीलिए आपके पास पाने के लिए भी बहुत सारे अवसर होते हैं। आगे वो कहती है, मैं जो वो स्टोरी सुनाने जा रही है वो कह रही है कि मैं अपनी एक हवाई यात्रा में थी। तो मैं जब अपनी हवाई यात्रा में थी तो मैंने वहाँ पर द सीक्रेट बुक पढ़ना शुरू किया। धीरे धीरे मैं उसको पढ़ रही, तो मैं बहुत ही रोमांचित थी उन चीज़ों को पढ़कर जो द सीक्रेट बुक में बताई गई थी, और मुझे बहुत खुशी हुई। कहती पढ़ते पढ़ते मैं उस पेज तक पहुँची जहाँ पर उन्होंने एक गाड़ी के बारे में विजुअलाइजेशन करने के लिए बोला था कि आप गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील पर, उस व्हील पर हाथ रखिए और अपने हाथों की उंगलियों को देखिए, उस व्हील को पकड़िए और देखिए कि गाड़ी के उस व्हील को पकड़िए और आप फील कीजिए कि आपने उसे पकड़ रखा है। तो वो उसे बुक को पढ़ रही थी और उसने पढ़कर उसे विजुअलाइजेशन करना शुरू किया। तो उन्होंने यहाँ पे बताया है कि वहाँ उस बुक में बताया हुआ था कि आप देखिए कि आपने जो गाड़ी का व्हील पकड़ा है वो एक जुगआर गाड़ी है और आप वहाँ उसके अंदर बैठी हैं। आपने उसका जो स्टीयरिंग है वहाँ पे अपना हाथ रख रखा है। लेकिन वो बोल रही है कि जब मैं ऐसे विजुअलाइजेशन कर रही थी ना, तो मुझे जगवार की जगह मुझे फोर्स गाड़ी, मुझे बार बार विजुअलाइजेशन में मुझे वही गाड़ी दिख रही थी, क्योंकि वो बहुत ही अच्छे से उसे विजुअलाइजेशन कर रही थी कि जैसे ही वो ये फील कर रही थी कि मैंने पूरी गाड़ी को देखा है बाहर से। फिर उन्होंने उस गाड़ी का डोर खोला, उसके अंदर बैठी, उन्होंने अंदर से उन सारी चीज़ों को देखा, फील किया, उसके अंदर की जो ठंडक थी गाड़ी की उसे फील किया। उसने स्टीयरिंग को जब पकड़ा तो उसने वो चीज़ें फील की। लेकिन वो कह रही है जो गाड़ी उन्होंने बताई थी उसके बजाय मुझे फोर्स गाड़ी बार बार विजुअलाइजेशन में आ रही थी। और फिर उन्होंने बोला कि मुझे एक और इत्तेफाक हो रहा था कि मैं जैसे ही विजुअलाइजेशन को आगे बढ़ाती, मुझे ऐसा फील होता कि उनकी जो बेटी है ना, उन्होंने लव मैरिज की थी। तो लव मैरिज की थी तो हुआ क्या कि जो उन्हें वो लड़का पसंद नहीं था, उन्हें वो रिश्ता भी पसंद नहीं था, लेकिन उन्होंने वो लव मैरिज की तो उनको भी थोड़ा बहुत मन मुटाव था। उनके दामाद के साथ कुछ अच्छी बॉन्डिंग नहीं थी। तो उन्होंने बोला कि मैं ऐसा फील कर रही थी कि मेरा दामाद मेरे साथ बैठा है और मैं उनसे बात कर रही हूँ और मैं उनकी बातें सुन रही हूँ। उन्होंने ऐसा फील किया। उन्हें बार बार वो चीज़ें आ रही थी उनके दिमाग में, क्योंकि उनके दिमाग में वो चीज़ें पहले से थी, चल रही थी। क्योंकि एक महीना पहले उनकी जब शादी हुई थी तो उन्हें वो रिश्ता पसंद नहीं था, तो उनके भी थोड़ा बहुत मन मुटाव था। तो उन्होंने ये सब चीज़ें सोचती रही और उन्होंने कहा कि वो जब बातें हुई तो उसके बाद मुझे बहुत ही अच्छा फील हुआ। मैंने वो विजुअलाइजेशन किया और जैसे ही मेरा विजुअलाइजेशन ख़त्म हुआ तो मैं हमारा एरोप्लेन लैंड कर चुका था और मैं वहाँ से उतरी और मैं बहुत ही एक्साइटेड थी। उन्होंने बोला कि मैं अपने हस्बैंड को ये सब बताने के लिए कि मैंने ये बुक पढ़ी है और उसमें ये सब चीज़ें बताई है। मैं बहुत ही एक्साइटेड थी उन चीज़ों को बताने के लिए। उन्होंने कहा कि मैं घर गई। जब मैं घर गई तो मेरी बेटी वहाँ आई हुई थी, तो मैंने अपनी बेटी के साथ, अपनी भतीजी के साथ मैं खाना खाने के लिए, डिनर करने के लिए बाहर गई। जब मैं वहाँ रास्ते से जा रही थी तो वहाँ पर उनके फ़ोन पर कॉल आया। उन्होंने कहा कि उनकी बेटी ने वो कॉल अटेंड किया और मुझे दिया। वो उनके दामाद का कॉल था, क्योंकि उनके दामाद कहीं जॉब कर रहे थे ना। तो वहाँ उन्होंने जहाँ से वो गाड़ी खरीदने के बारे में सोच रहे थे, उनके हस्बैंड ने बहुत टाइम पहले वहाँ पर उस गाड़ी के लिए वहाँ पे पूछा था और वो चाहते थे कि वो एक पुरानी गाड़ी लेना चाहते थे, क्योंकि उनके पास जितना उनका बजट था ना, उन्हें एक पुरानी गाड़ी चाहिए थी, जो ऐसी गाड़ी चाहिए थी जो अच्छी हालत में हो। तो उन लेडी ने बताया कि जब मैंने विजुअलाइजेशन की थी ना, तो उन्होंने कहा कि मुझे बार बार ये फील हो रहा था कि मैं जो गाड़ी चला रही हूँ आज से 10 साल पुरानी गाड़ी है, जो बहुत ही अच्छी स्थिति में है, बहुत कम चली हुई है और उसके सारे जो फीचर्स हैं, गाड़ी की हालत बहुत ही बिल्कुल न्यू जैसी है। ऐसा वो बार बार विजुअलाइजेशन में सोच रही थी, विचार कर रही थी, वो फील कर रही थी ऐसी चीज़ों को। और हुआ क्या, जब उन्हें उनके दामाद का फ़ोन आया तो उन्होंने कॉल किया और उन्होंने बताया कि ऐसे एक गाड़ी है, कोई इंसान है जो अपनी गाड़ी सेल कर रहे हैं। उनके पास 10 साल पुरानी फोर्स गाड़ी है और उसकी हालत बहुत अच्छी है। अभी तक उन्होंने वो अपने घर से अपने ऑफिस तक भी लेकर जाते थे उस गाड़ी को। उन्होंने बहुत ज़्यादा गाड़ी को चलाया भी नहीं है, इस्तेमाल नहीं किया है। गाड़ी की हालत बहुत ही अच्छी है, वो बिल्कुल न्यू जैसी ही है। तो उन्होंने कहा कि इस गाड़ी को किसी को छूने भी मत देना, मैं वहाँ आ रही हूँ। वो वहाँ गई और जब वो उन्होंने गाड़ी देखी, गाड़ी उन्हें बहुत पसंद आई। तो जब उन्होंने कहा कि मुझे ये लेनी है, तो वहाँ जो गाड़ी देने वाले थे उन्होंने उनसे उनका आधार कार्ड मांगा और उन्होंने वो अपना आधार कार्ड दिया, डॉक्यूमेंट दिए और उन्होंने वहाँ उसे चाबी दे दी। और सेकंड जो मैजिक ये हुआ कि उन्होंने कहा कि हमारे जो मैनेजर हैं यहाँ के, वो आपके साथ जाएंगे आपको अपने घर तक ये गाड़ी को छोड़ने के लिए।
तो इत्तेफाक ये था कि वो जो उनके दामाद थे वो वहीं जॉब कर रहे थे और वो उनके घर तक इस गाड़ी को लेकर गई और उन्हें जो वो सोच रही थी कि मैं उनके साथ टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ, मैं उनके बारे में जानना चाहती हूँ कि मेरा दामाद कैसा है। और उन्होंने वहाँ पर 1-1.5 घंटे का टाइम स्पेंड किया उनके साथ और उनके बारे में जाना, उनसे बातें की और उन्होंने उन्हें बहुत खुशी हुई कि जो उन्होंने कल रात को एरोप्लेन में जो विजुअलाइजेशन किया था कि हम वो गाड़ी खरीद रहे हैं, और वो उन्हें अनजाने में ही वो विजुअलाइजेशन उनसे हो गया कि वो उस गाड़ी में अपने दामाद के साथ बैठी और वो उनके विचारों के बारे में, उनके बारे में जान रही है कि वो कैसे इंसान है। और वो दोनों ही विश उनकी दूसरे दिन ही पूरी हो गई, गाड़ी को खरीदना, और उनके साथ बात हुई और उनकी बॉन्डिंग, उनके दामाद के साथ उनकी जो बॉन्डिंग थी वो बहुत अच्छी हो गई। उनके माइंड में जो भी नेगेटिव विचार थे, भावनाएं थी, वो सब वहाँ से निकल गई। उनके साथ बात करने के बाद उन्हें उनका स्वभाव अच्छा लगा और वहाँ से उन्होंने कहा कि वहाँ मेरा वो उसी समय, क्योंकि मैंने इतने अच्छे से फील किया था, इतने अच्छे से महसूस किया था उन चीज़ों को विजुअलाइजेशन में, कि मेरा सपना दूसरे ही दिन पूरा भी हो गया। मुझे मेरी पसंद की गाड़ी भी मिली और मैंने अपने हस्बैंड को वो गाड़ी गिफ्ट की। उन्हें भी बहुत खुशी हुई और हमारा रिश्ता भी बहुत अच्छा हुआ कि उस गाड़ी की वजह से मैं अपने दामाद से मिल पाई और उनसे बात करके उनके बारे में जान पाई। तो ये होती है विजुअलाइजेशन की ताकत। ये एक रियल घटना है अमेरिका की एक लेडी की, जो उन्होंने द सीक्रेट मूवी देखने के बाद उन्होंने इस विजुअलाइजेशन को इस्तेमाल किया, उस बुक को पढ़ने के बाद इस्तेमाल किया और उनकी लाइफ में तुरंत मैजिक हुआ। कैसी लगी आपको स्टोरी? मुझे मैसेज करके ज़रूर बताइएगा। जुड़े रहिए मेरे चैनल से, ऐसी ही द सीक्रेट बुक में से मैं आपको अच्छी स्टोरी जो मुझे अच्छी लगेगी वो स्टोरीज़ मैं आपके साथ शेयर करती जाऊँगी और आपको बताती जाऊँगी। यहाँ पर सबसे बेस्ट चीज़ क्या थी, अब मैं आपको वो बताती हूँ। यहाँ पर देखिए उन लेडी ने किया क्या था, उन्होंने कोई भी नेगेटिव चीज़ नहीं सोची, ना उन्होंने सोचा कि वो इतनी पुरानी गाड़ी जो वो सोच रही थी उन्हें कैसे मिलेगी, क्योंकि कैसे मिलेगी ये काम हमारा नहीं है, ये काम है यूनिवर्स का। हम तक जो चीज़ें हम चाहते हैं वो हम तक कैसे पहुँचेगी, कौन पहुँचाएगा, किसके माध्यम से आएगी, ये काम हमारा नहीं है, ये काम है यूनिवर्स का। हमारा सिर्फ काम ये है कि हमें सोचना है कि हमें क्या चाहिए और हमें अपने फ्रिक्वेंसी वहाँ यूनिवर्स तक भेजनी है। हमें यूनिवर्स को बताना है कि हमें ये चाहिए, वो कैसे आएगा वो हमारा काम नहीं है। और यही उन्होंने किया था, उन्होंने जो उनके दिल में आता गया, जो वो सोचती थी, जो वो चाहती थी, उन्होंने वही विजुअलाइजेशन किया। उन्हें वही गाड़ी चाहिए थी, उन्हें उसके बारे में विजुअलाइजेशन किया। उन्हें पुराना मॉडल चाहिए था, उन्होंने वही विजुअलाइजेशन किया और उसे फील किया, उस गाड़ी के कलर को देखा, उसमें अंदर बैठ के उन्होंने फील किया। और उन्होंने ये भी सोचा कि उनके साथ उनके दामाद बैठे हैं और वो उनसे बातें करती हुई उस गाड़ी में गाड़ी को ड्राइव कर रही है, और वही हुआ, यूनिवर्स ने वही किया। तो वो कैसे होगा ये सोचना हमारा काम नहीं है। हमारा काम सिर्फ ये है कि हमें जो हमें चाहिए ना वो यूनिवर्स को बताना है और यूनिवर्स पर छोड़ देना है, लेट गो कर देना है। जब हम चीज़ अपनी विश से जुड़ी रहते हैं तो वो हमसे, जब हम इसे छोड़ नहीं पाते तो वो विश हमारे पास आ नहीं पाती। हमारी विश हम तक पहुंच जाए इसके लिए हमें लेट गो करना बहुत ज़रूरी है। तो आप अपने जो भी विश आप यूनिवर्स को बोलिए और उसके बाद लेट गो कर दीजिए। हम तक कैसे आएगी, कैसे पहुंचाएगा यूनिवर्स, किसके माध्यम से पहुंचाएगा, वो काम हमारा नहीं यूनिवर्स का है। तो थैंक यू सो मच मेरी वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए। कैसी लगी आपको ये सक्सेस स्टोरी मुझे ज़रूर कमेंट के माध्यम से बताइएगा। और आगे वाली वीडियो में बहुत ही प्यारी सी और सक्सेस स्टोरी जैसे ही मुझे मिलेगी, बुक पढ़ूंगी तो मैं आपको और भी स्टोरी शेयर करूँगी। थैंक यू सो मच।